हेलो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट टुडे। आपकी आज की वर्कशीट नंबर 47 चैप्टर 6 टिश्यूज़ से। और आज का आपका टॉपिक जो है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जो प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे ह्यूमंस जो है वो तो क्लोथिंग, शेल्टर, इन मीडियम के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं करते। क्या आपने किसी पौधे को घर में रहते हुए देखा है या उन्हें कपड़े पहनते हुए देखा है? नहीं ना। तो डेफिनेटली उनके जो बॉडी है उसमें कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। वो कौन से? लेट अस स्टडी देम। ओके, सो सम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इंक्लूड एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या है भैया? एपिडर्मिस एक टिश्यू है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है विच कवर्स द एंटायर प्लांट सरफेस. इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट. They are mainly simple tissues, like they are made up of a single type of cell, and they are of three types: epidermis, cork and stomata. ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कौन से हैं जो कि प्लांट की सर्फेस को कवर अप करेंगे। प्लस यहाँ पर हम तीन टाइप पढ़ेंगे इनमें, एपिडर्मिस, कॉर्क और स्टोमेटा के बारे में। देखो, ये एक ट्रांसफर सेक्शन है जब हम प्लांट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली क्लास मेरी अटेंड की होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था एपिडर्मिस क्या होती है। जैसे हमारी स्किन जो है वो एक लेयर फॉर्म करती है कवरिंग का, एपिडर्मिस बनाती है। उसी तरह से प्लांट्स की भी जो कवरिंग है, ये सेल्स यहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े शो कर रखे हैं। दीज आर ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू. दे ऑल आर सिमिलर इन साइज एंड शेप, एज यू कैन सी, ऑलमोस्ट सिमिलर। एग्जैक्टली सेम नहीं कहा मैंने, सिमिलर वर्ड यूज़ किया है। कुछ प्लांट्स में इसके भी ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। कभी आपने टच करके देखा हो तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं या स्टेम होते हैं वो आपको थोड़ा वैक्सी अपीयर करेगा, चिकनाई होती है उसमें। पानी की एक ड्रॉप डाल के देखिए किसी भी पत्ती पर, तो पानी की ड्रॉप रोल कर जाएगी, पौधा उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा, सोखेगा नहीं पत्ती को। क्यों? क्योंकि एक वैक्सी मोम के जैसा, जो कैंडल का वैक्स होता है उस जैसा वैक्सी नेचर होता है प्लांट के आउटर सरफेस का, क्यूटिकल की वजह से। ओके, और जो एपिडर्मिस है उसके नीचे आपके पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि पैकेजिंग का काम करते हैं। आगे चलते हैं। एपिडर्मिस, इट फॉर्म्स द आउटर सरफेस एंड द सेल्स आर मेनली फ्लैटेंड। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो सेल्स है एपिडर्मिस के वो फ्लैट ही होते हैं। इसके बाद क्यूटिकल्स, दे आर द वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम एंड लीव्स। एक और इसमें पर्टिकुलर वेरिएंट है, दैट इज क्यूटिन. क्यूटिन इज ऑल्सो अ वैक्सी लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट माने रेगिस्तान, वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं। अब ऑब्वियसली डेजर्ट की कंडीशंस कैसी होती है? वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है, ड्राई एरिया होता है। तो प्लांट की टेंडेंसी क्या होगी कि वो अपना पानी जो है वो कम लॉस करे। उसने जितना भी ज़मीन से अब्जॉर्ब किया है, तो पहले ज़मीन में पानी वहाँ कम होता है, जो भी थोड़ा बहुत पानी अब्जॉर्ब किया है वो धूप की वजह से इवेपोरेट ना हो जाए, इसलिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी आउटर सरफेस पर क्यूटिन का एक लेयर होता है जो वैक्सी नेचर का होता है. ओके, इट प्रिवेंट्स द एक्सेस वाटर लॉस. एज यू कैन सी दिस इमेज ओवर हियर, ये कैक्टस की इमेज है. एलोवेरा को आप देखिए, एलोवेरा भी एक एग्जाम्पल है. ओके, ऐसे डेजर्ट प्लांट्स का. तो उनमें क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है वो और ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है. आप उसको मोटे से परत को उतार करके फिर अंदर का स्लाइमी लेयर यूज़ करते हो खाने के लिए या वट एवर आप जो उसके यूज़ करते हैं. तो थिक लेयर क्यों है? सो दैट जो वाटर कंटेंट है इस प्लांट के अंदर वो हम धूप की वजह से, एक्सेस जो गर्मी है उसकी वजह से इवेपोरेट ना हो जाए. इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी फ्रॉम फंगल इन्फेक्शंस ऑल्सो. फंगस के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी वो बचाती है. ओके, नेक्स्ट जो टाइप है हमारी प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की वो है स्टोमेटा. नाउ व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स. ओके, ये छोटे छोटे पोर्स है. अब यहाँ पर देखो एक स्कीमेटिक स्टोमेटा जो दिखा रखा है, इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कैसे दिखाई दे रहे हैं. हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको इतना क्लियरली नहीं दिखाई देगा, जो भी है ये स्ट्रक्चर्स आपको माइक्रोस्कोप में ही देखने पड़ेंगे. ओके, सो जो एपिडर्मिस लेयर होती है वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द सेल्स. ये पोर्स क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. ओके, अब इनकी शेप क्या है देखिए. सेकेंड पॉइंट पढ़िए. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय किडनी लाइक सेल, स्मॉल सेल्स कॉल्ड एज दी गार्ड सेल्स. डायग्राम में रेफर करना आप. गार्ड सेल्स क्या है? जो किडनी बीन्स जैसे, जो राजमा होती है उसकी शेप जैसा इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ओके,
और जो बीच में है एक छेद होगा, यानी उस पोर को गार्ड करने वाले जो सेल्स हैं जो कि राजमा की शेप के होते हैं उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, और जो पोर है उसको कहते हैं स्टोमेटल पोर, और बाकी इसके चारों तरफ एपिडर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? ये गार्ड सेल का फंक्शन आपसे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे पूछ लिया आपसे गार्ड सेल्स, गार्ड सेल का फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करना। दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होगा? तो स्टोमेटा का फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑल्सो मॉइस्चर। वाटर वेपर जो है गैसेस के अलावा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, इनके एक्सचेंज में हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन को रिलीज करके फोटोसिंथेसिस होता है, एंड इन द मेन टाइम ऑक्सीजन लेता भी है प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उसके रेस्पिरेशन के लिए। ओके, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम ज़रूर लर्न करना है, और फंक्शंस, स्ट्रक्चर के साथ में फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आई थिंक आपने पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है और अगले साल 10th में भी आने वाला है। सो मेक इट क्लियर नाउ इटसेल्फ, लर्न इट वेरी वेल। Okay, the third type of tissue is cork or cambium. Now this cambium is referred to the girth of the plant. यानी जो चौड़ाई वाली बात है ना वो है इसमें। As the plant grows older, the tissues on the outer layers of roots and stem become hard and convert into cork. जो स्टेम का हिस्सा है, जब एक यंग प्लांट होता है तो स्टेम का हिस्सा ग्रीन कलर का होता है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है तो वो ब्राउन कलर का होता जाता है, और जो स्ट्रक्चर है, जो उसका शेप अपीयरेंस है, वो हार्ड होता जाएगा। फाइन, तो ये जो हार्ड सरफेस होता है ना इसको हम कहते हैं कॉर्क। फाइन, और जो आउटर मोस्ट है इसमें उसको कहते हैं बार्क। दिस प्रोड्यूसेस अ मल्टी लेयर आउटर कवरिंग नोन एज द बार्क, जिसको हिंदी में छाल कहते हैं, कि भाई पौधे की जो छाल है उसको हम बार्क कहते हैं। उसके जस्ट बिलो जो लेयर है बाहर, सबसे बाहर वाली तो बार्क, एक्चुअल में वो कॉर्क का ही मॉडिफिकेशन है। मल्टीपल लेयर्स है तो बाहर तो उसको बार्क कहेंगे, अंदर वाली साइड को आप कॉर्क कहते हैं। फाइन, अब होता क्या है यहाँ पर, एक और केमिकल का डिपोजिशन है। नाउ इफ़ यू आर अवेयर, अब तक हम पेक्टिन के बारे में पढ़ चुके थे, राइट? कोलेनकाइमा में पेक्टिन पढ़ चुके थे, और स्क्लेरेनकाइमा हम लिग्निन के बारे में पढ़ चुके। ये तीसरा केमिकल है यहाँ पर सुबेरिन। इनके नाम ज़रूर याद रखना, ये तीनों केमिकल्स के नाम पूछ करके इनके लोकेशन या फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो सुबेरिन क्या कर रहा है? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस टिश्यू, कॉर्क ही बनाता है सुबेरिन। बिटवीन द सेल्स एंड द सेल वॉल्स बिकम थिक एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन देम एंड द सेल्स बिकम डेड। राइट, अब जैसे कोई सीमेंटिंग सा मटेरियल हम सेल्स के बीच में, किसी टिश्यू के सेल्स के बीच में आप सीमेंटिंग मटेरियल फिल कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचेगा, सेल्स में मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी एक्स्ट्रा, एंड दे डाई। फाइन, इसलिए जो छाल होती है उसको वो डेड टिश्यू की होती है। ओके, स्क्लेरेनकाइमाटिस जो है वो डेड है। फाइन, नाउ सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड द कॉर्क इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। ओके, अब पौधे का जो बार्क वाला हिस्सा है वहाँ से पानी वगैरह कुछ अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना वहाँ कोई गैसियस एक्सचेंज होगा, इसलिए वो डार्क कलर का होता जाएगा। अगर ग्रीन पार्ट है तो वहाँ पर क्लोरोफिल भी होगा और गैसियस एक्सचेंज होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। लेकिन जैसे वो डार्क हो जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा एक्सचेंज नहीं है, एंड इट बिकम्स इम्पर्वियस। इम्पर्वियस यानी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाया, इम्परमेबल, अलाउ नहीं करेगा। फाइन, तो ये क्या कर रहा है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम जर्क्स एंड वुंड्स। कोई झटका, जर्क या वुंड, किसी चोट से भी ये बचाता है। एक थिक कवरिंग है। कॉर्क एंड केमियम बोथ आर दी सेम वर्ड्स। फाइन, सो दिस इज अ मोर क्लियर डायग्राम, दो आप रेफर करेंगे, इसको भी कर सकते हैं। इसका कोई डायग्राम वैसे कॉर्क का पूछते नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ये मैंने क्लास 11 की बुक से उठाया है। तो देखो इसमें क्या दिखाया है, जो सबसे बाहर है वो बार्क है। फाइन, अंदर वाली जो परत है उसकी वो कॉर्क है। फाइन, उसके बाद सैपवुड एंड हार्टवुड, ये लेयर्स होते हैं। अगर आपने कोई कटा हुआ पेड़ देखा हो तो आप उसमें सर्कल सर्कल देख पाते हो। फाइन, वो सुबेरिन की डिपोजिशन की वजह से डार्क रिंग और लाइट रिंग बनती जाती है। ठीक है, जो ये सैपवुड और हार्टवुड कहलाती है। दो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, तब आप डिटेल में से समझ सकेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।